good morning to all of you and welcome to your English class. So we have completed chapter 9, it's Children's Day. And we were moving towards the exercise given at the back of the chapter. हम इस chapter के पीछे की exercise कर रहे थे. So हमने कुछ exercises complete भी की. Today we are going to continue with these exercises only. Be ready with your books. Take out page number 92. Today we are going to start with the grammatically use of E, D and D. Okay? So yesterday we have studied about the present form of action words S and ES. हमने कल प्रेजेंट फॉर्म के बारे में पढ़ा. आज हम पास्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज यूज ऑफ ईडी एंड डी. सो हियर वी गो. एक्शन वर्ड्स टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन. एक्शन वर्ड जो होते हैं ना, वो जब परफॉर्म हो रहे होते हैं वो उस प्रेजेंट टाइम के बारे में भी बताते हैं. When the actions are completed, we use DED after the action word. Yesterday we have studied about the present form of action word जिसमें हम S और ES लगाते हैं. जब कोई काम present मतलब आपके सामने हो रहा है, then we use S और ES और we add S और ES with the action words. But जब वही काम या action word complete हो गया होता है, मतलब कोई काम है जो हो चुका है, तो वो क्या हो गया? Past. Then we will add ED or D with the action word. समझ में आया आपको? I repeat again. हमने प्रेजेंट फॉर्म में देखा कि when we were talking about the action word, जब हम action word के बारे में बात कर रहे हैं, we add S और ES. जब हमारा काम हो रहा होता है, आपके सामने प्रेजेंट है, मतलब आज वो काम हो रहा है, चल रहा है, then we use S और ES with that action word. बट वही जब आपका काम हो चुका होता है, एक्शन वर्ड कंप्लीट हो चुका होता है, कोई एक्शन जो हो रहा है वो कंप्लीट हो गया है, देन वी यूज ईडी और डी और वी ऐड ईडी और डी आफ्टर पर्टिकुलर एक्शन वर्ड. ठीक है. अब देखिए, देयर इज एन एग्जांपल फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट बोथ. अमित प्लेज फुटबॉल. इट इज इन द प्रेजेंट. अमित फुटबॉल खेलता है मतलब खेल रहा है, खेलता है, डेली खेलता है. ठीक है. अमित प्लेड फुटबॉल. प्लेड मतलब पास्ट हो गया, ईडी लगा ना. ईडी इज एडेड विद द एक्शन वर्ड विच हैज बीन इन द पास्ट. सो दिस इज द पास्ट. अमित प्लेड फुटबॉल, दैट मीन्स अमित फुटबॉल खेल चुका. दैट इज योर पास्ट. कल के बारे में बात हो रही है. द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. जो एक्शन है वो आपका कंप्लीट हो गया. सो it is in the past. So we have added ed. action word के बाद हमने ed add किया है. Here the word play tells that the action happened sometime before. The word played tells that the action happened sometime before. ये जो played है, ये आपका जब हम बात करते हैं और action word के साथ d या ed add हो रहा है, दैट मीन्स कि वो वर्क आपका हो चुका है. वो कल भी हो चुका हो सकता है या कुछ टाइम बिफोर, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले. ओके. सो दिस इज द यूज ऑफ DED इन द पास्ट एक्शन वर्ड्स. समझ में आया सबको? नाउ देयर आर सम प्रेजेंट एंड पास्ट एक्शन वर्ड्स. रीड एंड लर्न सम एक्शंस इन द प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म. एक्शन वर्ड्स आर गिवन इन द प्रेजेंट एंड द पास्ट फॉर्म. रीड एंड देन यू विल कम टू नो कि कैसे चेंजेस होते हैं. प्रेजेंट में प्ले एंड इन द पास्ट इट इज प्लेड. इन प्रेजेंट इट इज जंप, इन द पास्ट इट इज जंप्ड. इन द प्रेजेंट इट इज कुक, पास्ट कुक्ड. प्रेजेंट में लाइक, पास्ट में लाइक्ड. प्रेजेंट में वॉक, पास्ट में वॉक्ड. प्रेजेंट में लुक, पास्ट में लुक्ड. प्रेजेंट में स्माइल, past में smiled. Repeat. You have to repeat again so that you come to know the clear concept of present and past. ठीक है. Play, played. Jump, jumped. Cook, cooked.
Like, liked. Walk, walked. Look, looked. Smile, smiled. अब yesterday we have done an exercise related to the present form. अब हम आज past के form से related एक exercise करेंगे, ठीक है? 92 पे है. Fill in the blanks using the past form of the action word. Now you have to fill the blanks using the past form of the action word. Action word का past form use करने आपको ये blanks fill करने हैं. Number 1. She dash her work on time. Complete. Complete. C-O-M-P-L-E-T-E. Complete. Now we will add D and the action word become in the past form. So she completed. C-O-M-P-L-E-T-E-D. Completed her work on time. Now next. Sonam dashed the teacher to explain addition again. Sonam asked, ASK है, we will add ED, asked the teacher to explain addition again. सोनम ने अपने टीचर को एडिशन एक्सप्लेन करने के लिए फिर से कहा. Number 3, they looked, L-O-O-K, we will add ED after the action word, look. They looked at the tall tree. Then the next, my mother dashed at my brother's joke. My mother laughed, L-A-U-G-H-E-D. Again you will use or add ED after the action word laugh. My mother laughed at my brother's joke. The last sentence, our class enjoyed. Again we are going to use ED. E-N-J-O-Y-E-D. Enjoyed a lot in the amusement park. समझ में आया सबको? Our class enjoyed a lot in the amusement park. I'll repeat again. The first one answer is completed. Here you will add only D. The second one answer is asked, A-S-K-E-D. The third one, looked, you will add E-D, L-O-O-K-E-D, looked. The next, it is laughed, L-A-U-G-H-E-D. The last one, it is E-N-J-O-Y-E-D, enjoyed a lot in the amusement park. So, this is the exercise and the answers related to it. Now comes the word building. Here you have to match the animal with their babies. ये सबने पहले से पढ़ा है, UKG, LKG में पढ़ाया जाता है. सबको पता भी होना चाहिए. This is your homework. Okay? Do it by yourself and then post it tomorrow. I want to see each and every one to post it. सब बच्चे दिखाएंगे कि सबने किया है. ठीक है? So word building. Match the animals with their babies. So for today this much. Go through the video. If you have any problem anywhere, let me know. I'll solve it out.